चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज मैं सिखाता हूँ आपको एक प्लांट को कैसे स्टाइल किया जाए और कौन कौन सी संभावनाएं होती है। ये प्लांट हमने पिछले साल उसको हमने एयर लेयरिंग से बनाया था और लगा दिया था। 2020 की बात है। 21 में इसमें फ्रूट भी दिए थे। जब भी मैंने निकाला तब भी इसमें फ्लावरिंग लग रही थी। उसका वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो स्टाइल के लिए पहले प्लांट हेल्दी होना चाहिए। अभी भी स्प्राउटिंग चालू है तो हम कर सकते हैं उसका स्टाइलिंग। अब स्टाइल करने से पहले बात आती है, कुछ ब्रांचें होती हैं। इस प्लांट में बहुत सारी ब्रांचें होती हैं जो हमें पहले हटानी होती है। तो शुरुआत में कौन सी ब्रांचें हटाई जाए जो हमें अनवांटेड लगे, यानी नीचे वाली ब्रांचें। इस कर्व के नीचे कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए, आमने सामने कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए और ब्रांचों के बीच में कुछ सुरक्षित दूरी चाहिए हमें। यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ पीछे एक ब्रांच है, यहाँ ब्रांच आई तो अल्टरनेट ब्रांच भी होनी चाहिए। तो ये ब्रांच चली जाती है, ये भी चली जाती है। अब यहाँ ये रहेगी तो ये जाएगी, क्योंकि यहाँ सुरक्षित दूरी नहीं है। अब यहाँ अल्टरनेट ब्रांच यहाँ आते आते नहीं है, तो बीच में हम एक आध ब्रांच ले सकते हैं अगर सुरक्षित अंतर है। तो ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। तो उसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो आधा काम तो यहीं ख़त्म हो जाता है दोस्तों, है ना। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो ये चली जाएगी। तो इसी तरह से अल्टरनेट ब्रांचिंग हमें लानी है। अब यहाँ ब्रांच दोनों पैरेलल, यानी एक ही साइड पे दो ब्रांचें आ गई, तो पीछे एक है वो प्लस पॉइंट है, तो ये निकाल देंगे चाहे कैसी भी हो। तो इस तरह से हमें सुरक्षित ब्रांचिंग करवा देनी है। अब टॉप में चलेगा, यहाँ सुरक्षित अंतर है, भले ही पैरेलल है पर यहाँ तक अल्टरनेट है। फिर एपेक्स के लिए आगे जाता है। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। ये ब्रांच ग्रो हो गई है जो कि शकर ब्रांच है, तो उसको हम निकाल देंगे। इसको रखें या इसके, बट पीछे कितनी दूरी है वो भी। यहाँ एक ब्रांच है दोस्तों, तो ये पीछे नीचे नहीं है, पीछे है, तो ये रखी है तो उसको जाना पड़ेगा, तो ये रखेंगे हम। तो इस तरह से हमें पहले ब्रांचों का सिलेक्शन कर लेना है दोस्तों। तो ये ब्रांच चली जाएगी अब। तो इस तरह से हमें ब्रांचों का चुनाव करना होता है। फिर आता है दोस्तों वायरिंग की बारी। वो तो हमारे बहुत सारे लेसन हैं, आप उसे देख के सीख सकते हैं। तो इस तरह से ब्रांच निकल जाने से लगेगा कि जैसे प्लांट हमारा ख़राब हो गया है, यहाँ तो कोई ब्रांच बची ही नहीं। पर यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सही तरीके से वायरिंग करते हैं और प्लांट को स्टाइल करेंगे, ब्रांचें प्लेस होगी, तो ये थोड़ा हरा भरा हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जो ग्रोथ होगा अगला, उसके बाद ये ट्री की शक्ल में आ जाएगा दोस्तों। तो अनवांटेड ब्रांचें निकाल दी है। अब वायरिंग कर लिया है, वायरिंग के लेसन डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो अब बारी आती है दोस्तों ब्रांचों को प्लेस करने की। ब्रांच प्लेस करते हैं रूल्स के हिसाब से। हम उसको फुल कैस्केट बनाएंगे क्योंकि ऐसा ही है, इसीलिए मैंने इसी तरह से लगाया था। ये एयर लेयरिंग से कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग से कर सकते हैं। इस प्लांट को एयर लेयरिंग करना हो तो मार्च के बाद कर सकते हैं, थोड़ी गर्मी शुरू होते ही, ठंड में नहीं। तो चलिए उसको थोड़ा झुका के उसको केवल ब्रांचों को प्लेस करना है दोस्तों। तो यहाँ स्टाइल का थोड़ा कॉम्बिनेशन होगा, इनफॉर्मल भी होगा और फुल कैस्केट भी होगा। तो यहाँ मैंने वायरिंग कर लिया है और उसको मैं नीचे झुका रहा हूँ। ये फर्स्ट सेकंड, और जहाँ से ब्रांच होगी वहाँ से हम बेंडिंग करते हैं। और बेंडिंग सही से पहली बार नहीं होता है तो हमें टाई करना होता है। इसके लिए भी मैं वायरिंग जुगाड़ ही लगाता हूँ। तो यहाँ मैं होल बना लूँगा, एक पहले से भी है बट दूसरा एक होल बना लेते हैं पोर्ट में। तो वायर मैंने वहाँ टाई कर लिया है और यहाँ एक ब्रांच है तो वहाँ से बेंडिंग मिलेगा हमें और इस तरह से हम यहाँ बांध सकते हैं। तो यहाँ वायर में से ही वायर पास कर लिया है मैंने और उसको मैं बेंड कर रहा हूँ। तो इस तरह से शुरुआत में हम बेंडिंग प्रोसेस कर सकते हैं।
पहले एक प्लांट हमने इस तरीके से तोड़ दिया था, शायद किसी को याद हो, लॉन्ग आइलैंड का था। तो वो अब अच्छे से सरवाइव कर गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। फिर से होल से पास कर लेता हूँ जिससे ये अच्छे से मजबूत हो जाए। तो ये सब वायरिंग के जुगाड़ है। वायरिंग करने के बाद हम जब प्लांट को स्टाइल करते हैं तो इस तरह के स्टेप लेने होते हैं। तो उसको घुमा लेने से वायर लॉक हो जाता है। अब उसी वायर से हम दूसरी साइड भी हम इसी वायर से खींच के बांधने वाले हैं। तो शुरुआत में इस तरह से स्टाइल करना होता है प्लांट को। तो यहाँ से बेंड किया, यहाँ से फिर से बेंड होगा इस तरह से। दूसरा वायर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी बेटर होल्डिंग के लिए ये मेथड अच्छा रहता है। अगर ये स्प्रिंग बैक करता है उसे बोलते हैं, तो उसको स्प्रिंग बैक को रोकने के लिए हमें इस तरह से टाई करके वायर से बांध लेना पड़ता है। ऐसे भी जुगाड़ करके हमें ब्रांच को इस तरह से बेंड लेना है, टूट ना जाए। हमारा एक बार प्लांट टूट चुका है, तो सही तरीके से वायर को यहाँ कहीं से लेना पड़ेगा मुझे। तो ये सब जुगाड़ करते करते हमें क्या करना है, प्लांट को सही तरीके से बेंड करवाना है। एक बार ये इस स्थिति में होल्ड हो जाता है तो फिर ये ऐसे ही बना रहेगा। और दूसरी बार जब वायर करेंगे तब उसको हम और उसको निकाल के फिर से उसको दूसरा वायर देंगे। तो इसी तरह से चलता रहेगा सिलसिला नीचे तक। क्योंकि ये थोड़ी हार्ड ब्रांच होती है, इसलिए इस तरह से उसको हमें यहाँ बहुत सारी टेक्निक्स आती है, पर वो सब हमें नहीं करना। हमें सिंपल हमारी टेक्निक से ही काम चलाना है। तो जहाँ ब्रांच आती है वहीं बेंडिंग होता है। अब यहाँ फिर से बेंडिंग चाहिए हमें। अब तो वायर के सहारे भी कर सकते हैं, इस तरह टाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वायर भी हार्ड है तो चलेगा, फिर भी बांधना चाहते हैं तो आप बांध सकते हैं। तो इसी तरह कैसे हमें इस तरह से आगे चलते जाना है। अब यहाँ से वायर टाई करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता, तो उसको मैं काट लूँगा। तो इस तरह से हम बेंडिंग करवा पाए हैं। फुल कैस्केड में जाएगा ये। जो पोट के नीचे से भी प्लांट को स्टाइल करना पड़े उसे कहते हैं फुल कैस्केड। तो यहाँ से हम इस तरह से भी कर सकते हैं। जहाँ इस तरह से पैरेलल ब्रांचिंग जैसा कुछ होता है या कुछ, तो डिजाइन में इस तरह से हम कर सकते हैं। लेफ्ट राइट ही किया है अभी। फिर हम दूसरी बार जब स्टाइल करेंगे तो उसको इस तरह से स्पाइरल बनाना होता है। हम यहाँ एपेक्स को डिजाइन कर सकते हैं इस तरह से। अब हमें करना है ब्रांचों को प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, रेगुलर बने रहने से ये सब हो जाएगी। पत्ते का फेस ऊपर की ओर होना चाहिए। थोड़े बेंड इधर उधर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक नॉर्मल से प्लांट को हम इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल जारी है। अब हमें पौधे के झुरमुट यानी कैनोपी के हिसाब से हमें उसको केवल प्लेस करना है। देखिए पौधा बढ़ता चला जा रहा है इस तरह से। देखिए
यहाँ जैसे ही इम्प्रूवमेंट होगा, यानी नई ब्रांचें आती चली जाएगी, ये पौधा घना होता चला जाएगा। तो शुरुआत में ही हमें जब सिलेक्ट करते हैं ब्रांच वगैरह लेयरिंग के वक्त, तभी पता चल जाता है कुछ कुछ कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो ब्रांच को अब देखना है हमें। तो प्लांट को हेल्दी होने दिया, या हेल्दी है तो अच्छा है, फिर ब्रांचों का अनवांटेड ब्रांचों को निकालना होता है, फिर होता है ब्रांचों का वायरिंग और प्लेसमेंट, और प्लांट हमारे सामने स्टाइल होके आ ही जाता है। आखिर में पत्तों का फेस ये उल्टा हो गया है, उसको सीधा करना जरूरी है, तब कहीं जाके ये वो अपना जो फोटोसिंथेसिस बोलना, तो वो सब कर सके। इसलिए प्लांट को इस तरह से हमें प्लांट की जो फेस है पत्तों की, वो ऊपर ही होनी चाहिए। तो टॉप ब्रांच को मैंने इस तरह से मोड़ दिया है। कुछ अलग स्टाइल होती है मेरी इस तरह से ब्रांचों को प्लेस करने की, आप लोग समझ ही गए होंगे। कुछ यूनिक स्टाइल से मैं इस तरह से बेंडिंग करता हूँ, तो कुछ बेटर लगता है। यहाँ ब्रांच है, वहाँ से बेंड ले लिया, यहाँ ब्रांच है, वहाँ से बेंड ले लिया। ब्रांचों के हिसाब से या इंटरनोड के हिसाब से इस तरह से आप बेंडिंग ले सकते हैं, और उसको भी मैंने आगे ला दिया है। यहाँ कोई भी आएगा उसको हम एपेक्स बनाएंगे। तो दोस्तों, ये है आज का स्टाइल। याद रखिए, ये फाइनल डिज़ाइन नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जैसे जैसे प्लांट में ग्रोथ होगा दोस्तों, हम उसको इस तरह से स्टाइल करते रहेंगे। अब क्या है कि इस तरह के प्लांट होते हैं माउंटेन एरिया में, तो वो माउंटेन से आगे की ओर आने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एपेक्स भी दोस्तों आगे की ओर आना चाहिए। ये जो ब्रांचों की सब मुहाने हैं, वो हमारी ओर पॉइंट आउट होने चाहिए। ये उसका एक रूल है, सब हमारी ओर देखने चाहिए, सबके फेस या उसका पॉइंट या एपेक्स का पॉइंट, ये उसका की पॉइंट है इस स्टाइल का। क्योंकि माउंटेन के पीछे तो कोई जा नहीं सकता, ये माउंटेन एरिया में गिर के बनने वाली स्टाइल है, तो सब आगे की ओर आएंगे, सनलाइट की ओर। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ, बने रहे ऐसे ही। यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक तो बनता है।